क्या शादी और विवाह में डीजे बजने वाले अब अवैध मान लिए गए हैं या अब पूर्ण रूप से उन पर रोक लग गई है? क्या अब डीजे नहीं बजेगा? यह सवाल जो है वह आम लोगों में बना हुआ है। हम इस सवाल का जवाब लेकर के इस खबर में हाजिर हैं। हम पूरा विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या डीजे पूर्णतः प्रतिबंध लग गया है, क्या लाइसेंस लेना पड़ेगा या क्या कुछ खबर है। इस पर हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चंदन भारती जुड़ रहे हैं और विस्तार से चर्चा करेंगे। चंदन जी, जिस प्रकार से चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पर कि अब डीजे जो है वह पूर्णतः प्रतिबंध लग जाएगा, तो क्या इस मामला सही है कि इस तरह का बात जो है वह अफवाह है? बहुत बहुत शुक्रिया चितरंजन। देखिए, अफवाह तो नहीं है, सही बात है, लेकिन दो बात निकल कर आ रही है। वैसे लोग जो डीजे चालक हैं, संचालक हैं, उनमें एक डर का माहौल पैदा हुआ है, क्या अब मेरी रोजी रोजगार छीन जाएगी। अच्छा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। बिहार सरकार ने वैसे लोगों को रोजगार नहीं छीना है, लेकिन आप देख रहे होंगे डीजे को इतना मॉडिफाई किया जा रहा है अपने अपने अंदाज में। सबसे बेहतर देखने का ललक लगा हुआ है डीजे वालों के बीच में कि मेरा जो डीजे है सबसे सुंदर लगे, लाइटिंग रहे, वाइटिंग रहे, सब कुछ से सबसे अच्छा। इसके चक्कर में क्या हो जा रहा है, जो मापदंड है सरकार का उस चीज को तोड़ देते हैं। कैसा कैसा मापदंड है चंदन? देखिए, जैसे बताते हैं कि जो मापदंड सरकार के दौर से की गई है कि इतना मतलब हमको साउंड बॉक्स को रखना है, इतना इसमें बजाना है, लेकिन वो सब चीज को तोड़ते हुए मॉडिफाई नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन उसका नहीं होता है, तो जिसके वजह से जो सरकार है 15 दिन के अंदर में वैसे लोग पर कार्रवाई करेगी जिनका लाइसेंस नहीं है। मॉडिफाई है, लाइसेंस नहीं है। मॉडिफाई तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए आप गाड़ी को आप देख रहे होंगे जुगाड़ू टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत सारी चीज़ को मॉडिफाई कर दिया जा रहा है, जिसमें अलग तरीके का लाइट लगा दिया जाता है। गाड़ी का अगर मान लीजिए कि इतना भार है, उससे आप ज़्यादा दे रहे हैं और उसको तो आप MBI को देते कुछ नहीं है। नहीं, MBI भी इस पर जाँच पड़ताल करेगी। देखिए, कुछ रिपोर्ट्स हमारे बीच में यहाँ पर आए हुए। बिहार परिवहन विभाग ने अगले 15 दिन के भीतर पूरे प्रदेश के अवैध डीजे वाहनों से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। चितरंजन, विभाग के सचिव राजकुमार ने सभी जिला के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है बिना अनुमति के मॉडिफाइड की गई गाड़ियों को जब्त करें, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें। साथ बिहार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, बिहार में अब तेज आवाज वाले अवैध तरीके से डीजे नहीं बजेगी, इस पर भी सख्ती होगा। देखिए, आवाज क्या होता है, डीजे कोई खराब चीज नहीं होती है, लेकिन उसमें एक बेस होता है, बेस बॉक्स होता है, उससे आवाज से कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ देखते हैं हाई हाई करता है सिर्फ, लेकिन इतना आवाज वाइब्रेशन देता है। लेकिन वाइब्रेशन क्यों? आपको गाना सुनाना है, आप बारात में जा रहे हो तो आप गाना ना सुनाओगे कि इसमें वाइब्रेशन क्या जरूरत है? तो वो चीज क्या करता है, कर्ण प्रिय होता नहीं है, कान को ठीक नहीं हो सकता। उससे कान की जो चादर होती है बहुत पतला होता है, उससे उस पर इफेक्ट पड़ता है, प्रदूषण पर इफेक्ट पड़ता है, हृदय पर होता है। जो बहुत सारे हार्ट अटैक के जो रोगी हैं उन पर दिक्कत है, हृदय गति रुक सकता है, बहुत सारी जो चीजें हैं। तो सरकार इस वक्त टेंशन में है। हाँ, लेकिन वैसे लोगों के लिए नहीं है, जैसे कि जो रोजमर्रा देखिए एक डीजे अगर बंद होता है तो उससे 6 से 7 घर का जो कमाई होता है उसमें, इसमें कोई दो मत नहीं, इफ बट नहीं है। लेकिन बात समझना पड़ेगा, अधिकारियों को भी सीधे चेतावनी मिली है। परिवहन विभाग के सचिव राजकुमार ने राज्य के सभी जिला परिवहन पदाधिकारी DTO को भी लेटर लिखा है, सड़क पर उतरे और वैसे वाहनों की जांच करें। जो MBI को जांच करने का आदेश दिया गया है, जांच के दौरान अगर कोई अवैध गाड़ी मॉडिफाई पाई गई है तो पर केवल चालान कटेगा, बल्कि उसे जब्त भी किया जाएगा। अच्छा, तो देखिए चंदन जी ने साफ तौर पर बताया है कि विभाग के जो सचिव हैं राजकुमार, उन्होंने देखिए ये सब सारी चीजें मोटर वाहन अधिनियम 52 के तहत यह अपराध है। विभाग ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन RC कैंसिल कर सकती है। धारा 182(a) के तहत में जुर्माना लगेगा। जरूरत पड़ने पर गाड़ी मालिक की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसके अलावा शोर मचाने और साउंड पॉल्यूशन फैलाने पर 2000 का चालान भी। बिल्कुल। तो देखिए चंदन जी, हमारे दर्शक आप जान लीजिए अब कि कहीं ना कहीं मॉडिफाई जो गाड़ी होती है, आप देखते हो कि आमतौर पर जो डीजे होती है, डीजे के लिए स्पेशल कोई गाड़ी नहीं बनती है, किसी न किसी जो गाड़ी होती है उसी को काट करके मॉडिफाई करके बना दिया जाता है और उसका प्रयोग जो है वह डीजे में किया जाता है। तो अब सरकार पूरी तरह से सख्त हो गई है और संबंधित जो पदाधिकारी हैं जिले के, उनको निर्देशित कर दिया गया है कि ऐसे अगर गाड़ी पाए जाते हैं, अवैध तरीके से सड़क पर दिखाई देते हैं, तो उन्हें पकड़िए, जुर्माना लगाइए और अगर अधिक उल्लंघन किया जाता है तो उनकी गाड़ी जब्त कीजिए, FIR कीजिए और संचालक को गिरफ्तार भी कीजिए। तो साफ तौर पर जैसा पर कि चंदन ने हमारे साथ बातें साझा की है, तो कहीं ना कहीं ये डीजे के जो संचालक हैं उनके लिए कारगर होगा। आम लोग भी अब काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि डीजे से जो निकलने वाले ध्वनि होते हैं वो कान को पसंद नहीं पड़ते हैं। हाँ, हालांकि कुछ लोगों को पसंद पड़ता है, लेकिन उससे जो निकलने वाले वाइब्रेशन
और जो ध्वनि है, जो ऊंची आवाज़ निकलती है, उच्च स्तर का आवाज़ निकलता है, उसे कान को, दिमाग को और हृदय को प्रभावित करता है। यहाँ तक कि कमज़ोर जो भवन होते हैं, कमज़ोर जो मकान होते हैं, उसको भी डैमेज करता है, वो भी कंपन से गिरने की संभावना रहती है। तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार अब पूरी तरह से सख्त है और उसको अब पाबंदी लगाने को लेकर के कई तरह के नियम जो है वह ला दिया है और संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है। बाकी खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।